बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन और इनसाइट के बारे में। मोस्टली जो न्यू लर्नर्स होते हैं इंग्लिश के, वो इन और इनसाइट के बारे में कंफ्यूज होते हैं कि इनको कहाँ पे इस्तेमाल करें, इनसाइट को कहाँ पे इस्तेमाल करें। हालांकि दोनों का मैनी एक है, इनका मैनी है भी मैं और अंदर, और इनसाइट का मैनी है भी मैं और अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कहाँ पे इनको इस्तेमाल करें, इनसाइट को इस्तेमाल करें, और कहाँ पे इनको इस्तेमाल करें। सही है। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इनसाइट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सही है। अच्छा, इन जो है ये लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी जगह को जाहिर करते हो तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और स्टेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास सम एग्जांपल्स है, उसके जरिए मैं प्रूफ करूंगा कि एक काम पे इस्तेमाल किया जाता है। सही है। तो इस तरह इनसाइड वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज चारों तरफ से घेरा हो, जब कोई चीज इनक्लोज्ड हो, जब कोई चीज चारों दीवारों में बंद हो। तो इस तरह से वहां पे हम इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे, या किसी चीज को किसी गहरी तरीके से बताने के लिए हम इनसाइट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किसी चीज को जोर देने के लिए हम वहां पे इनसाइट का इस्तेमाल करेंगे। सही है। अच्छा, यहां तक आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पे एक चीज आपको नोट करना होगा कि कभी भी इनसाइट को इनकी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इनको इन जो हिन है ये इनसाइट की जगह में कई बार इस्तेमाल होता है, वहां पे ये मिस्टेक नहीं है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ही इज इन द कार, ही इज इन द कार, और मैं यहाँ पे मैंने लिखा ही इज इनसाइड द कार। सही है। तो ये कैसा हो सकता है कि इनसाइड का द कार भी हो सकता है और इन द कार भी हो सकता है। इसकी जो फर्क है मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे कि इन एज अ लोकेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हालांकि एज अ लोकेशन इनसाइड भी इस्तेमाल होगा, वो कैसे होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा शी वाज इन चाइना। चाइना जो है एक कंट्री यानी कि एक जगह के नाम है, एक लोकेशन का नाम है। तो मैं कहूँगा शी वाज इन चाइना, वो चाइना में था, वो चाइना में थी। सही है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे एज अ लोकेशन भी इसको इस्तेमाल करूँगा इनसाइड। मैं यहाँ पे कहूँगा कि द पेंसिल्स आर इनसाइड द बैग, द पेंसिल्स आर इनसाइड द बैग। पेंसिल जो है बैग के अंदर है। हालांकि बैग भी एक लोकेशन है, बैग भी एक जगह है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहां इसके इर्द गिर्द जो पेंसिल हमने रखे हुए हैं उसके इर्द गिर्द घेरा हुआ है। सही। जो बैग की जो बैग होता है उसने पेंसिल को घेरा हुआ है, पेंसिल चारों तरफ से बंद है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इनसाइड का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे इन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो वहां पे रहती है वो चारों तरफ से इनक्लोज्ड नहीं है, और जबकि यहाँ पे पेंसिल इनक्लोज्ड है। तो इस तरह से यहाँ पे इन और यहाँ पे इनसाइड। ठीक है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि दे अराइव्ड इन 5 मिनट्स। तो इस तरह से इनका इस्तेमाल किया, हमने क्या किया, 5 मिनट्स यानी कि टाइम के लिए इस्तेमाल किया। सही है। तो इस तरह हम कभी भी नहीं कहेंगे कि दे अराइव्ड इनसाइड 5 मिनट्स, तो ये गलत होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आगे लिखा हुआ कि शी वॉज इन ट्रबल, शी इज इन ट्रबल, यानी कि वो तकलीफ में है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं स्टेट बयान कर रहा हूँ, उसकी हालत बयान कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गलत होगा अगर मैं कहूँगा शी इज इनसाइड द ट्रबल। सही है। तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे आप स्टेट यानी कि कंडीशन, हालत बताने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। सही है। अच्छा, इसी तरह मैं आगे जाऊँगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है, तो मैं कहूँगा कि दे आर इनसाइड द क्लास। जैसे कि आप जानते हो कि जो इनसाइड द क्लास है, वो क्लास जो है वो जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो चारों तरफ से दीवारें हैं, तो वो यानी कि जो स्टूडेंट है वो उसके अंदर है, तो हम वहां पे इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक पॉइंट पहले भी बताया था कि आप इनसाइड की जगह में कई बार इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनकी जगह में इनसाइड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी कह सकते हैं दे आर इन द क्लास। ये भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये कैसे करेक्ट होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। सही है। फिर इसी तरह देयर इज नो मिल्क इनसाइड द जग। जग के अंदर मिल्क नहीं है, क्योंकि जग के जो मिल्क है उसके इर्द गिर्द जो जग है, तो उस तरह से आप इसको इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो लास्ट एग्जांपल जिसके लिए मैंने आपको बिठाया यानी कि ठहराया, इंतजार करवाया है, वो यूं है कि ई इज इन द कार और ई इज इनसाइड द कार। यहाँ पे मैंने एक चीज बताई है कि जो किसी चीज पे अगर एम्फेसाइज करना हो, किसी चीज पे अगर जोर देना हो, तो वहां पे आप इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दोनों ये यहाँ पे मैंने बताया कि बीइंग इनक्लोज्ड, यानी कि जिस्मानी तौर पर आप किसी चीज के अंदर हो, जिस्मानी तौर पर, तो वहां पे आप इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यानी कि इनसाइड द बैग। ठीक है। तो वहां पे आप यानी कि फिजिकली आप यानी कि जो पेंसिल्स है वो बैग के अंदर है, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप फिजिकली तौर पर भी कार में हो, यहाँ पे भी फिजिकली तौर पर भी कार में हो, तो आप कैसे इसका डिफरेंस करोगे। यहाँ पे ऐसा है कि आप इस बात पे जोर दे रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, ई इज इन द कार, ई इज इनसाइड द कार। तो जब आप एम्फेसाइज करोगे तो वहां पे इनसाइड का इस्तेमाल करोगे। जब आप जनरली कोई चीज कहोगे वहां पे इन द कार यानी कि इन द या जो भी हो आप वहां पे इस्तेमाल, यानी कि जब जनरली कहोगे तो इन द कार कहोगे, जब एम्फेसाइज करोगे यानी कि एम्फेसिस डालोगे, उस पर जोर डालोगे, तो वहां पे इनसाइड द कार लिखोगे। ठीक है। तो ये था हमारा जो फर्क इन
और इनसाइट का। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।